दोस्तों स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज की हमारी टॉपिक है नॉर कंजंक्शंस। मैं आपको बता दूं नॉर कंजंक्शन हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आप इसको याद करने का तरीका है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने के तरीके है फैन बॉयस वर्ड आप अगर याद करते हो तो आपको नॉ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के सारे वर्ड याद हो जाएंगे। तो देखिए नॉर का मतलब क्या आता है, नॉर का हिंदी में मतलब आता है न ही। तो जहाँ पर न ही आता है वहाँ पर हम नॉर का यूज करते हैं। एक कंजंक्शन और आता है नीदर नॉर, तो वो तो अलग है, पर अभी खाली नॉर, केवल नॉर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब न ही का सेंस आता है तो हम नॉर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए, मुझे कोई समाधान नहीं मिला, न ही वे मुझे प्रदान कर सके। अब न ही आया ना, तो कहेंगे आई कुड नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशंस। ये यहाँ तक का सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। अगर आप सेंटेंस ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते, नहीं जानते, तो आप मेरी टेंस वाली वीडियो में जाइए, वहाँ से ट्रांसलेशन जरूर पढ़िए। और न ही वे मुझे प्रदान कर सके, अब देखिए यहाँ पर न ही आया ना, तो न ही के लिए हमने क्या नॉर का यूज किया है कि नॉर कुड दे प्रोवाइड मी, ठीक है। अगला देखते हैं, कैंसर का कोई निशान नहीं था, न ही कोई संकेत था। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर का कोई निशान नहीं था, यहाँ तक का सेंटेंस हुआ। अब न ही के लिए नॉर लगाएंगे और कोई संकेत था तो वॉज देयर एनी इंडिकेशंस, ना ही कोई संकेत था, पास्ट का था सेंटेंस, फिर वॉज लगाएगा, ठीक है। अगला है, उसने खाना नहीं खाया और न ही खाएगा, तो क्या कहेंगे ही डिड नॉट ईट। पहले यहाँ तक का पास्ट इंडेफिनिट में था, हमने बना लिया। उसके बाद कह रहा न ही, तो न ही के लिए नॉर। अब खाएगा तो वर्ब लगाकर एक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब लगाकर बना देंगे विल ईट। अब देखिएगा, ये तो हमने रट लिया मतलब क्या कि न ही आता है तो हम नॉर का यूज करेंगे। पर ये जो वर्ब आ रही है नॉर के बाद, क्या इसको आप समझ पाए? चलिए इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे नॉर का एक्चुअल में यूज होता है, ठीक है। तो हम आते हैं कुछ अलग एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर मैंने कुछ अलग चीज़ लिख के रखा है। ये क्या लिखा हमने, नो राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम क्या दिल्ली जा रहा है। अब श्याम इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर दो सेंटेंस है। इन दो सेंटेंस को अगर हमको जोड़ना है तो हम सीधे एंड कंजंक्शन का लगाएंगे और उनको जोड़ देंगे। तो कहेंगे राम एंड श्याम इज गोइंग टू दिल्ली, हमने इसको लगाया और जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर देखो कि जो राम इज गोइंग टू दिल्ली एंड श्याम इज गोइंग टू दिल्ली, बोथ सेंटेंस आर पॉजिटिव, इट मीन्स अफर्मेटिव। दोनों सेंटेंस हमारे क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि अफर्मेटिव है। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो एंड कंजंक्शन का यूज करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी एंड कंजंक्शन की मदद से जोड़े जा सकते हैं, पर नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमारे लिए नॉर ही बनाया गया स्पेशल। जैसे आप देखेंगे, हम ये देखो आपने अफर्मेटिव को एंड से जोड़ लिया, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस से। जैसे राजन डज नॉट लाइक वेजिटेबल, राजन डज नॉट लाइक मिल्क। आप देखोगे यहाँ पर दो नेगेटिव सेंटेंसेस है। राजन को सब्जी नहीं पसंद है, राजन सब्जी नहीं पसंद करता है। राजन को दूध नहीं पसंद है, राजन दूध नहीं पसंद करता है, जो कहें, ठीक है। अब ये दो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इन दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस को हम एंड से जोड़ सकते हैं। जैसे राजन डज नॉट लाइक वेजिटेबल एंड राजन डज नॉट लाइक मिल्क। तो ये दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस है, एंड से भी जोड़ो, लेकिन इनके लिए स्पेशल बनाया गया है क्या, नॉर बनाया गया है कि जब दो नकारात्मक सेंटेंस आएंगे तो उनको नॉर से ही जोड़ा जाए। जैसे राजन को सब्जी नहीं पसंद है, राजन को दूध नहीं पसंद है, दो सेंटेंस है, तो हम इन दोनों सेंटेंस को देखिए हमने जोड़ा है क्या कि राजन डज नॉट लाइक वेजिटेबल, ये हुआ एक सेंटेंस। अब उसके बाद कहेंगे न ही उसको दूध पसंद है। इसका मतलब क्या है, राजन को न तो सब्जी पसंद है और न ही दूध। तो न ही के लिए हमने क्या लगाया, नॉर लगाया। अब ये जो डज लगाया इन दो सेंटेंस से देख के, राजन डज नॉट लाइक वेजिटेबल इतना लिख दिया। अब फिर वही राजन आया तो सब्जेक्ट नहीं लिखा। अब देखिएगा जो ये डज आएगा तो हमने डज दूसरे वाले पार्ट का लिखा है, और यहाँ पर जो नॉट है वो नॉट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर है वो नेगेटिव तो है, दो बार नेगेटिव हम नहीं लगा सकते हैं, और ना ही दूध पसंद है। तो इसलिए हम कहेंगे राजन डज नॉट लाइक वेजिटेबल, नॉट डज मिल्क, ना ही तो उसको दूध पसंद है और न ही सब्जी। राजन को न तो सब्जी पसंद है न ही दूध। तो न ही के सेंस में हम नॉर का यूज करते हैं। दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ा जाता है, वहाँ पर नॉर आता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ पे कमेंट करिए ज़रूर, एक नेगेटिव सेंटेंस नॉर की मदद से बना करके। मिलते हैं आपको अगले कंजंक्शन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।